नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला। आज व्याकरण संकलन में अनुस्वार, अनुनासिका, नुक्ता और आगत शब्द मुख्य रूप से कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे हम मात्रा की शुद्धियों में पारंगत होते हैं। हमें अच्छी जानकारी मिलती है कि कहाँ पर हमें बिंदु लगाना है, शिरोरेखा पर कहाँ पर हमें चंद्र बिंदु लगाना है, कहाँ पर हमें नुक्ता लगाना है और कहाँ पर केवल चंद्र लगाना है। इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनुस्वार क्या होता है। किसी भी शिरोरेखा के ऊपर, किसी भी व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। उसी प्रकार अनुनासिका किसी शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। नुक्ता किसी भी अक्षर के नीचे केवल डॉट, केवल बिंदु लगाया जाता है। और आगत किसी शिरोरेखा के ऊपर सिर्फ चंद्र लगाया जाता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस जगह पर और कब कब इसका प्रयोग होता है। इसकी जानकारी अगर हो जाए तो हम अच्छी तरीके से हम मात्रा के शुद्धियों को सुधार सकेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन में पंचाक्षर होते हैं, जो क वर्ग का आखिरी है ड। फिर च वर्ग का आखिरी अक्षर क्या है ञ। फिर ट वर्ग का आखिरी अक्षर है ट थ ड ढ ड़। फिर त वर्ग का आखिरी अक्षर होता है त थ द ध न। और प वर्ग का आखिरी अक्षर होता है प फ ब भ म। ये इनको हम पंचाक्षर कहते हैं। इन पंचाक्षर के आखिरी अक्षर जो होते हैं र, ञ, ड़, न, म। अब हम ये देखेंगे कि अनुस्वार कहां पर प्रयोग होता है। यानी हम देखते हैं कि किसी भी व्यंजन के अंदर ऐड रहता है, छुपा रहता है, जिसका हम जैसे क, मेरा आकार अ आ रहा है क प्लस अ तब जाके क होता है। यानी इसका उच्चारण हाफ हो जाता है, यानी ये आधा क माना जाता है। यानी जब किसी दो व्यंजन के बीच में हाफ ड, हाफ य, हाफ ड़, हाफ न और हाफ म अगर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बीच में लिखने के जगह पर उस शब्द में जहां पर ये दो व्यंजन के बीच में जो अगर आ रहा है हाफ म, तो पहले वाले अक्षर के ऊपर हम डॉट लगाते हैं। आइए जैसे एग्जांपल हम देते हैं र का गंगा, ग आधा गा गंगा। अब हमने देखा कि इन दो व्यंजनों के बीच में ये हाफ ड आया है, हाफ ड आया है। तो हम इसको कैंसिल करके इसके पहले वाले अक्षर के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, गंगा। इसके पहले वाले अक्षर के ऊपर हम डॉट लगा देंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। यानी और कैसे हम देखेंगे, कैसे हम जानेंगे कि इसका ये बिंदु यहां पर लगाना है। तो अनुस्वार का उच्चारण करते समय अधिक वायु हमारे नाक से ही निकलती है। जैसे गंगा, और उस नाक के ऊपर एक झंझनाहट वाइब्रेशन के जैसे होती है गंगा। यानी नाक से वायु बाहर निकलेगी और नाक में एक तरह से वाइब्रेशन या झंझनाहट या कंपन उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार दूसरा हमने देखा एग्जाम्पल, जैसे य।
कंचन, क आधा ञ च न। अब हमने देखा कि ये हाफ य आने के वजह से इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसका हाफ उच्चारण आ रहा है कंचन। आप प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे कंचन, तो नाक में वाइब्रेशन और नाक से ही वायु बाहर निकलेगी, तो वह होगा अनुस्वार। तो ये कैंसिल हो गए, इसके पहले वाले अक्षर पर डॉट आ जाएगा, कंचन न। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों अक्षरों के बीच में, यानी जहां पर ये लिखा गया है उसी पर ये डॉट डालते हैं, वह गलत। इसी तरह ट वर्ग में जैसे कंटक, कंटक, कंटक आधा ट आया है, तो आधा ड, सॉरी, क आधा ड ट क, कंटक। तो ये हम देखेंगे कि आधा ड आने का मतलब है इसको हम कैंसिल करके इसके पहले वाले अक्षर के ऊपर हम बिंदु लगा देंगे, तो हो जाएगा कंटक। जैसे पा आधा ड डे य, पांडे। तो हम यहां पर देखेंगे ये कैंसिल होकर के इसके पहले वाले अक्षर पर हम डॉट लगा देंगे, पांडेय। उसी प्रकार न का संत, न का हम जहां तक देखेंगे कि संत, स आधा न त, संत। तो हम देखेंगे ये हाफ न है, इसको कैंसिल करके हम उसके ऊपर डॉट लगा करके लिख देंगे। हिंदी, ही आधा न दी, हिंदी, या इसको हम आधा न भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ही आधा न दी। लेकिन अब क्या होगा, ये कैंसिल होकर के अगर मात्रा है तो उस मात्रा के बगल में ही हम लगा देते हैं, ये हो गया हिंदी। दिसंबर, दी स आधा म ब र। अब यहां पर आधा म यानी प वर्ण का आखिरी अक्षर जो आधा म आया है, तो ये कैंसिल होकर के स के ऊपर डॉट हो जाएगा, जैसे दी स के ऊपर डॉट ब र, दिसंबर। नवंबर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पंचाक्षर है, पंचाक्षर के आखिरी जो वर्ण है, उस वर्ण जब दो व्यंजन के बीच में हाफ उसका प्रयोग होता है, तो वह पहले अक्षर, उसके पहले वाले अक्षर के ऊपर डॉट के रूप में आ जाते हैं। और अनुसार मैंने बताया इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय नाक में झंझनाहट और नाक से ही वायु बाहर आती है, जैसे कंचन, कंटक, पांडे, संत, हिंदी, यानी सबका वाइब्रेशन झंझनाहट के साथ नाक से वायु बाहर आती है, वो होता है अनुस्वार। अनुनासिका, अनुनासिका आइए जानते हैं। अनुनासिका क्या होता है, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो, लेकिन अधिक वायु मुख के मार्ग से निकलता हो और कंठ में झंझनाहट हो, वहां पर अनुनासिका होता है। जैसे चांद, जैसे चांद यानी मुंह खुलता है, मुंह से ज्यादा वायु बाहर निकलता है और वाइब्रेशन कंठ से आता है, चांद। क्यारियां, क्यारियां, बकरियां, ये सारे अनुनासिका होते हैं, यानी जिसका वायु गला से निकलता है, मुंह खुलता है और कंठ में
झंझनाहट होती है तो वहां पर अनुनासिका का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नुक्ता हम जानते हैं। नुक्ता मुख्य रूप से वो शब्द जो फारसी, अरेबिक, जिस तरह तत्सम और तद्भव में हमने देखा उसी प्रकार में हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा का शब्द हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उर्दू का कोई शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, फारसी का शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों में नुक्ता के लिए हम क्या करते हैं कि यह मुख्य रूप से ज, फ, ग, ज, फ, ग, क आदि के में यह नीचे डॉट के रूप में लग जाते हैं, लेकिन कौन सा जो दूसरे भाषा का शब्द हम उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं उस शब्द में क, फ, ग, ज जैसे शब्दों में डॉट लगा दिए जाते हैं। जैसे क के लिए हम देखते हैं कैदी। कैदी यह दूसरे भाषा से लिया हुआ शब्द है। कैदी, कब्र, कब्र, कैदी, कब्र, यानी क के बगल में हमें डॉट लगा देते हैं। इसी प्रकार ख का भी है खून। खून यह हिंदी अलग भाषा से लिया हुआ है। खून, खामोशी, खामोशी, यानी इसका थोड़ा सा उच्चारण भी ख नहीं आएगा, ख, इसका उच्चारण भी बदल जाते हैं। जैसे ग का गफलत, गफलत, यानी यहाँ पर फ के पास ग के पास भी रहेगा और फ के पास भी रहेगा आपका नुक्ता। गफलत हो गया, गबन हो गया, ग, ब, न, यानी इन जो शब्द दूसरी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनमें ज, फ, क, ग के नीचे बगल में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ। लेकिन यह मुख्य रूप से ज एंड फ, ज और फ में बहुत महत्वपूर्ण होता है नुक्ता का प्रयोग। जैसे फतवा, फतवा, यानी यहां फ शब्द है और ये फतवा उर्दू का शब्द है, यानी यह हिंदी में यह प्रयोग किया जा रहा है तो यहां पर यह नुक्ता का प्रयोग होता है। फन हो गया, फतवा हो गया, फन हो गया, ये सारे शब्द दूसरी भाषा से हिंदी में लिया गया है। इसी प्रकार जहाज, जहाज, यानी ज के पास नुक्ता लगाया जाएगा। इसी तरह जबरन, जब्त, ये सारे दूसरी भाषा, जबरन, ज के पास नुक्ता, जब्त, यहां पर भी ज के पास नुक्ता का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि जो शब्द जैसे उर्दू, अरेबिक आदि, लैटिन आदि जैसे भाषाओं का प्रयोग हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उनके क, ज, फ, ग आदि अक्षरों के नीचे डॉट लगा करके नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। अब हम आइए बताते हैं आपको आगत शब्द के बारे में। आगत शब्द क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आगत शब्द क्या है। आगत शब्द वो शब्द है जो अंग्रेजी का शब्द हिंदी में लिखा जाता है, उसको आगत शब्द कहते हैं। जैसे ऑफिस, यह अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हिंदी में लिखा जाता है। ऐसे जगह पर हम
केवल चंद्र का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर डॉट नहीं लगाते हैं, सिर्फ वहां पर चंद्र का प्रयोग किया जाता है। ऑफिस, डॉक्टर, अब यहां पर हमने देखा कि ये अंग्रेजी के शब्द है, लेकिन हमने हिंदी में उसको लिखा है। ऐसे जगह पर हम सिर्फ चंद्र का प्रयोग करते हैं, उसमें बिंदी नहीं लगाते हैं, इसी को कहते हैं आगत शब्द। हाल, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में लिखते हैं इस प्रकार। यह केवल चंद्र बिंदु यहां लगाया जा सकता है, इसमें बिंदु नहीं लगाया जाता है। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, नुक्ता क्या है और आगत शब्द क्या है। अब अगले संस्करण में हम बताएंगे कि देशस, विदेशस और संकर शब्द क्या होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।